हो ला 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 ला। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली बाकी बिहारी लाल की बोली सावरे सरकार की। तुम मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी हो आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी 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 आओ अंगना पधारो गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। फल वो पावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे तुम काटो सकल कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी आओ अंगना पधारो गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी हो आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना
करो जाए बलिहारी, कृपा करो जाए बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हो देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, 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 देवा तुमसे बढ़। बोलिए गजानन गणपति भगवान की, बोलिए। नयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्भुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं जदायुः शतमिन्नुसरदो अन्तिदेवाजित्रानिराजनसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिक्तायुर्गन्तौः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता विश्वे देवादितिः पञ्चजनाय दितिर्जातमतितम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठाकुर जी सब चलो चावल फूल लो। ठाकुर जी का ध्यान करना। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। इदं कृष्णाय नमः बालगोपालाय नमः श्रीनिवासाय नमः अच्युताय माधवाय मधुसूदनाय नमः। ध्यायेध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दो बार जल से स्नान करवा दो वहीं से। पादयोपाद्यम समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे जलास्नानं समर्पयामि। गंधम विलेपयामि चंदन लगवा दो। त्वां गंधर्वाय गणत्वामिन्द्र त्वां बृहस्पति त्वामोघधी सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता। गंधचंदनं विलेपयामि। अक्षतपुष्पाणि ओखधीः प्रतिमोदध्वं भगवतीः विरुधः पारैष्णवः। पुष्प पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। एक माला चल दे दो, वही नीचे रखी। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। पुष्पमालां समर्पयामि। नारायणाय विष्णवे नमः। तुलसी पत्राणि इदं विष्णोर्विचक्रमे। एक पत्ता तुलसी चढ़ा दो। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिधानि दधि पदं महासमूणं विभागं सुरेश्वाहा। तुलसी पत्रांते धूपम दीपम कदली फल नैवेद्य। दर्जन केला उठा के रख दो। ओम नाभ्यायासीदंतरिगम शीर्षणोर्दोः समुदामुद्भ्याम भो मृदा सूत्राधालोकान कल्पयन्ना। उसमें भी एक पत्ता तुलसी रखो। एक पत्ता तुलसी रखो केला में। ओम नाभ्यायासीदंतरिगम सूत्राधालोकान कल्पयन्ना। मिष्ठान नैवेद्यम फल नैवेद्यम कदली फल नैवेद्यम निवेदयामि। मध्ये पानीयम जल उतारो। प्राणाय स्वाम पानाय स्वाम व्यानाय स्वाम समानाय स्वाहा। प्रार्थयित ओम फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चितं गोगोपसंगावतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। गोपालाय नमः श्रीकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दो। चलिए हाथ में चावल फूल लीजिए। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यासाय नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैबाहुरपरो हरिभालोचना संवर भगवान बादरायणाय नमः। भागवत जी का ध्यान करवाओ। ओम योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सुधाम्नाम्। अन्याच्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री भगवते वाङ्मूर्तये नमः। भागवत जी पे चढ़ाओ। बस थोड़ा सा स्नान करा के चंदन चावल फूल दे दो। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। नमस्कार कर लो। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्करोमि। एक माला दे दो। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भेंट दे दो। राम भैया कुछ भेंट चढ़ा दो।
ओम नमस्करोमि हाथ जोड़िए। ओम चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभारलोचना संवर भगवान बादरायणाय नमः। पंडित जी लोगों का तिलक कर दो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रीराजन्यः सूरैकव्योद्व्याधि महारथो जायतान्धोग्निर्धे निर्वाणासुः सप्तिः पुरन्ध्रजोखा विष्णोरथेष्टाः सभेयोज्जुवाश्च जजमानशभीरोज्जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्योऽभरे खदुबलवत्यो न ऊखधयः पच्यन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पताम्। ओम सर्वगणमुसतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निवयसनि अग्निः प्रजां बहुलामे करोत्वन्नं पयोरितोष्माशु दत्त। ओम बोलिए भाग्य बिहारी लाल की व्यासी महाराज की श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने
घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पूरे गौरम करुणावतारम संसारतारम बुद्धिहारम सदा वसंतम जार बिंदे भवं भवानी नमामि तुम्हेव माता पिता तुम्हेव तुम्हेव बंधु रक्षा तुम्हेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जलतार्ये ग्रहाणां परमेश्वरः सांगास परिवाराय सायुधा शक्तिका सवाहना भगवते श्री यहाँ पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि छोड़ दीजिए सभी लोग चढ़ा पुष्पांजलि दीजिए छोड़ दीजिए सुमन सुगंधित पुष्प है सुमन सुगंधित सुधार और पुष्पांजलि सभी अर्पण करे भगवान करे स्वीकार तुलसी भागवत भगवान की जय हो महेंद्र भैया गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो हेलो चलते हैं जय श्री राधे हेलो जय हो श्री राधे मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में जय हो बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो कहना है जब अधम से अधम को तारा है अधम से अधम को तारा है उसमें भी नाम हमारा 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 है जब कहीं ठिकाना नहीं मिलता है जय हो तो सिर्फ गुरुदेव के चरणों में मिलता है जय गुरुदेव मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार समझ कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में
मुझे अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों। जय श्री राधे। हेलो भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और हमारे गुरुदेव के बड़े ही प्रेमी हमारे अंकल जी मित्तल साहब, तो इनने एक बहुत अच्छी कथा छिपरा तट पे करवाई थी। तो मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि सदैव ही ऐसा है धर्म में जुड़ी रहे, गुरुदेव के चरणों में जुड़ी रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हेलो ये शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, जय जय। शुरू हो रही है कान्हा कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कान्हा कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। राम कहानी हनुमान कहानी, राम कहानी मान कहानी, राम कहानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। जय हो। बोले लड्डू गोपाल भगवान की। जय हो। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो
बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। गजाननं भूतें गणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमास्थितं शोकविनाशकारिकं नमामि विभिने सुरपादपङ्कजम् वक्त्रकुण्डमहाकार्यं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिता नमामि। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
महाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आते नारायण 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 आते नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाते नारायण 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 जाते नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण उठाओ दोनों हाथ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। आइए हम सब सच्चिदानंद भगवान को मनाते हुए कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हम ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मनाते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा की ओर श्रवण पान करेंगे। और कथा में कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। अगर आप सुनेंगे एक बात दो बात तो अवश्य मिलेगी, इसलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर कथा में आप कहीं भी जाएंगे, आप 10 बात बोली गई तो एक बात तो आपको अवश्य मिलेगी, एक बात तो आप लेके अवश्य जाओगे और कभी ना कभी वो आपके अवश्य काम में आएगी।
कहीं भी आपको मुसीबत में हो या कुछ कहीं भी हैं, वो आपको कथा अवश्य काम में आएगी। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, नींद के मारे हुए हैं, ये कहीं भी रहते हैं, बहुत सोते हैं। तो इनको एक दिन भाभी जी ने बताया कि डॉक्टर साहब आप कथा सुनने क्यों नहीं जाते हैं? इनको जबरदस्ती लाए हैं, ये कहीं भी नहीं जाते हैं। तो भाभी जी ने एक दिन इनको जबरदस्ती भेज दिया, बोले आप जाइए और कथा सुनकर आइए। बोले क्या मिलता है कथा से? बोले आप जाइए। तो ये भाभी जी के कहने पे जबरदस्ती कथा सुनने चले गए। व्यास जी महाराज ने बढ़िया सुंदर सुंदर श्लोकों में इनको कथा श्रवण करवाई। और ये जाकर के, क्योंकि इनको सिर्फ नींद दिखती थी, सोते बहुत हैं, जाकर के गए तो इनके दोस्त थे, जो चटाई बगल में थी वो मुखर्जी को दे दी गई और मुखर्जी वहीं जाकर के बैठ गए। जैसे व्यास जी महाराज ने कथा चालू करी, इन्होंने पड़ोसी के पास बैठ करके नींद निकालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सोते ही बहुत थे। जैसे ही गए तो वही कथा में सो गए। पंडित जी ने बढ़िया बढ़िया कथा सुनाया और जैसे ही गए तो लोगों ने बोला आइए। पड़ोसी था वो बोले बैठिए। जब कथा समाप्त हो गई तो पड़ोसी की जो चटाई थी, पड़ोसी अपनी चटाई मांगने गया, कहा आप जाइए। तो उनको कथा में 3 चीज मिली थी, आइए, जाइए और बैठिए। और 3 घंटे घराटे निकाले। जा करके जब कथा समाप्त हुई, जिसकी चटाई पड़ोसी की थी उसने बोला महाराज कथा हो गई, अब जाइए। उठे, बोले हो गई? बोले बड़ा आनंद आया। बोले क्या सुना आपने? बोले आइए, जाइए, बैठिए, बड़ा आनंद आया। व्यास जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा महाराज कथा कैसी रही? अरे बड़ा आनंद आया कथा में। क्या सीखा आपने? आइए, जाइए, बैठिए। 3 चीज हमें मिली है वहां से। अब 3 घंटे दोपहर में नींद निकाल लिए, अब रात में उन्हें नींद ना आए, घर में जाकर के लाइट जला के और बैठे। पत्नी ने कहा जो आप सीख के आए हैं वही उसी का जप करिएगा। वहीं बैठ करके आइए, जाइए, बैठिए, आइए, जाइए, बैठिए, उसी का माला ले लिए और बैठ करके रात निकालना प्रारंभ कर दिए। एक दिन उनके घर में चोर घुसा रात में, और उसी दिन उनको नींद नहीं आ रही थी। चोर आया, जैसे ही चोर की आवाज आई तो वो तो जप कर रहे थे, आइए, जाइए, बैठिए। जैसे ही चोर पैर रखा वैसे महाराज ने कहा आइए। चोर को लगा लगता महाराज जग रहे हैं, समझ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा बैठिए। चोर और घबराया, बोले लगता अब तो फंसी गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कह दिया अब जाइए। चोर वहीं से मुड़ा और घर की ओर अपने वापस चला गया। और सुबह उनके चरणों में दंडवत हो गया कि महाराज मैं आपके घर में चोरी करने आया था, आपने क्या देख लिया क्या मुझे? उन्होंने कहा नहीं। बोले महाराज मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था और आप मुझे कह रहे थे आइए, जाइए, बैठिए। चोर भी दंडवत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कथा में कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। अब वो उस दिन कथा सुनने गए तो उनको 3 चीज मिली, आइए, जाइए, बैठिए। चोर भी उस दिन घबरा गया और
और जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सभी से निवेदन है कि कथा सुनने आप आते हो तो बड़े ही उत्साह के साथ कथा सुने। उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहता, जितना आप लोग के अंदर उत्साह रहेगा उतनी ही कथा आपको भी अच्छी लगेगी और व्यास जी को कहने में आनंद आएगा। तो हम लोगों के साथ आप लोगों को भी गाना है। एक देखे कि कितनी आवाज आप लोगों के अंदर चलिए है। उठाइए दोनों हाथ सभी लोग। तालियों की उठाइए। सेवा देते हुए हमारो धन राधा श्री उठाइए दोनों राधा हाथ। श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आप लोगों हाथ की उठाओ दोनों हाथ। आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप लोग गाइए हमारो धन राधा। अभी आवाज नहीं आई। आप कितने 200-300 लोग बैठे हुए हो, उस मोहल्ले तक आवाज जाना चाहिए ना। हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री श्री राधे। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। कम से कम हाथ तो उठाओ दोनों हाथ। जय हो। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आदि लोगों के हाथ उठ रहे हैं। आज श्रवण पान करेंगे, जिससे इस जगत की उत्पन्न हुई है, ये संसार स्थित है एवं प्रलय करता है। वह जन्म के पहले और जन्म के बाद 3 क्षण में प्रवेश करता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, जो है और था और रहेगा। ऐसे हम सत्य स्वरूपन को हमारी वृद्धि में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे देवताओं को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जहाँ से मनु की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो कि मानव के पुत्र थे। उनके 10वें संतान के रूप में कपिल मुनि का जन्म होता है और शास्त्रों का कपिल मुनि भगवान के अवतार थे और कर्दम ऋषि को ज्ञात थे। कर्दम ऋषि ज्ञात करके शास्त्र सांगों का उपदेश लेकर के बैकुंठ धाम चले गए थे। बैकुंठ धाम जाकर के भगवान कपिल मुनि गंगा नदी में प्रवाहित हो गए थे, समा गए थे। उनकी माँ देवकी ने भी उपदेश लेकर के गंगा नदी में समा गई थी। कपिल मुनियों ने 6 शास्त्र सांगों से प्रश्न किया कि जन कल्याण कैसे होगा, मानव मात्र का क्या लक्ष्य है। ईश्वर की प्राप्ति करना होता है। मानव मात्र का मात्र एक लक्ष्य है कि हम सब ईश्वर की प्राप्ति करें, भगवान का भजन ढूंढें, संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें।
हमारा मात्र एक लक्ष्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति कहाँ हो। जहाँ भजन हो, जहाँ पूजन हो, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। कोई बुलाए या ना बुलाए, वहाँ सबको अवश्य पहुँचना चाहिए। क्योंकि किसी के कहने से नहीं जाना चाहिए कि उसने हमें बोला नहीं। जहाँ भी भगवान का, राम का नाम सुनाई पड़े, कृष्ण का नाम सुनाई पड़े, किसी भी देवी देवताओं का नाम सुनाई पड़े, वहाँ अवश्य जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। कुर्मा अवतार, बारहमा अवतार, नरसिंह अवतार। भगवान के ऐसे 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से 10 अवतार प्रधान बताए गए हैं। भगवान ऐसे धन मोहिनी मंत्री से ऐसे भगवान जी एक दिन नारद जी महाराज, सूत जी महाराज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और सूत जी महाराज जी को उदास मन में देखते हैं। उनको जाकर के प्रणाम करते हैं। हे महाराज जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? क्या दुख है? क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? क्या कारण है? तब व्यास जी ने नारद जी को अपना आसन दे करके नारद जी को बैठाते हैं और नारद जी को बताने लगते हैं कि नारद जी, मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराणों की रचना कर डाली, परंतु मेरे मन को शांति अभी भी नहीं है। मैं क्या करूं? तब नारद जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी महाराज को सुनाई कि अभी तक आपने ऐसे शास्त्रों की रचना नहीं करी है जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र हो एवं भक्तों की लीला हो एवं भगवान की लीलाएं हों। ऐसे शास्त्रों की रचना करो जिससे भक्त और भगवान का भी चरित्र हो, क्योंकि भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त भी अधूरा है। अगर भगवान नहीं होंगे तो भक्त भी नहीं होंगे, क्योंकि जितनी हमें आपको जरूरत भगवान की है, उतनी जरूरत हमें भक्तों की पड़ती है। इसलिए भगवान की भी भक्तों की जरूरत है और भक्तों को भी भगवान की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं कि भगवान हमें नहीं चाहता है? भगवान भी उतनी ही आपकी जरूरत समझता है जितनी आप भगवान की जरूरत समझते हैं। इसलिए दोनों की जरूरत होती है। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त होते हैं और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुने। अब ये नहीं कि रामवीर भैया ने आपको किसी को नहीं बोला, मान लीजिए भूल गए बोलना, तो हम नहीं जाएं। जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कार्यक्रम नहीं रखा है। ये आप सबके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान उत्सव यज्ञ रखवाया है। ये आप सबके लिए ही रखा गया है। तो आप सब इतनी से संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा आकर के कथा श्रवण करें और कथा सुने और श्रवण पान करें। हम कहते हैं 1 बात, 2 बात, 3 बात तो आपको 7 दिन में मिलेगी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा, कोई भी पुराण हो, कोई भी वेद हो, कहीं भी भगवान का भजन हो, अवश्य जाना चाहिए, अवश्य पूजन करना चाहिए। नारद जी ने 4 श्लोकों में व्यास जी महाराज को
बतलाई। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद जी, मैंने तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की भी रचना कर दी, परंतु फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है? तब नारद जी ने 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर बात कही और 4 श्लोक बताए। उसी के आधार पर व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। वहीं से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। नारद जी का जन्म पूर्व जन्म में ब्राह्मण के दासी पुत्र थे। नारद जी ब्राह्मण के दासी पुत्र थे। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के दासी पुत्र के होने पर उनके यहाँ चतुर्मास के लिए नारद जी को उन महात्माओं की सेवा में युक्त किया गया था। नारद जी के यहाँ छोटे से बालक 4 वर्ष के नारद जी छोटे से बालक थे और उनके यहाँ महात्मा गण आए हुए थे। तो नारद जी को उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया गया था कि आप इन संतों की सेवा करना, आप इनकी पूजा करना, आप इनको दान धर्म में जाना, इनके साथ में रहना। नारद जी को वही नियुक्त कर दिया गया था। और नारद जी एक 4 वर्ष के छोटे से पुत्र थे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ नारद जी ने उन महात्माओं की सेवा किया करते थे। महात्माओं के कपड़े धोना, महात्माओं के लकड़ी काट कर लाना, कंडे बिन कर लाना, महात्माओं के पैर दबाना, महात्माओं की सेवा करना, महात्माओं के साथ में भोजन बनवाना, नारद जी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा किया करते थे। नारद जी जब वह महात्मा जाने लगे तब नारद जी भी उनके साथ में जाने लगे। तो नारद जी को उन महात्माओं ने समझाया कि बेटा पुत्र तुम यहीं रहो, तुम बहुत छोटे बालक हो, तुम मत जाओ। नारद जी बड़ा विलाप करते रहे, संत मुझे भी आप अपने साथ में ले चलिए, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ चलूंगा। तब नारद जी को संतों ने बड़ा समझाया। संतों ने बड़ा समझाया कि नारद जी आप अभी मत जाइए। तब नारद जी को उन संतों ने एक ध्यान योगी विधि बतला दी कि तुम यह ध्यान योगी विधि करना, इससे तुम भगवान के पार्षद बनोगे, भगवान के दास बनोगे। तब नारद जी को यह ध्यान योगी विधि बतला दी। अब नारद जी अपने माता के साथ में रहने लगे और नारद जी का मन लगता नहीं था, क्योंकि एक बार जो भगवान के चरणों में मन लगा लेता है वो फिर उसका मन कहीं नहीं लगता है। एक नशा है, भगवान के चरणों में मन लगा कर देखो, किसी के संतों के चरणों में मन लगा कर देखो, माता पिता की सेवा में मन को लगा कर देखो, ये एक सबसे बड़ा आपको नशा चढ़ जाएगा। सब नशा उतर जाते हैं परंतु ये नशा कभी नहीं उतरता है। इसीलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करना, अपने गुरुओं की सेवा अवश्य करना। कोई आपके यहाँ संत आता है उसकी सेवा अवश्य करना, कोई ब्राह्मण आते हैं उनका सम्मान सेवा आदि दान धर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के समान है। भगवान ने भी ब्राह्मणों के चरणों को पूजा है, इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा सेवा अवश्य करना चाहिए। नारद जी अपने माँ के साथ रहने लगे, परंतु नारद जी का मन अपने माता के साथ में लगता नहीं था, क्योंकि उनके संतों के चरणों में उनका मन लग चुका था। नारद जी बड़े दुखी, बड़े विलाप, दिन भर रोते रहते थे। उन संतों की बताई हुई ध्यान विधि से वही जो मंत्र बता गए थे वही जपते रहते थे।
नारद जी का मन बड़ा विचलित हो चुका था और नारद जी बड़े उदास रहने लगे। उनकी माँ भी पूछती थी, बेटा तुम क्यों उदास रहते हो, तुम्हें क्या हो गया है। नारद जी कुछ नहीं बताते थे, आंसू गिराते रहते थे। उन संतों के लिए अपना घर छोड़कर जंगल जाने के लिए आंसू गिराते रहते थे कि माँ मैं उन संतों के साथ जाऊंगा, उन संतों की सेवा करूंगा, उन संतों के साथ में रहूंगा। माता ने भी समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, एक 4 वर्ष के छोटे से बालक हो, तुम्हें अभी उस जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी को माँ ने बहुत समझाया, तब भी नारद जी का मन तो लगता ही नहीं था। इतना समझाने के बाद भी नारद जी का मन उदास रहता था। नारद जी को सिर्फ संत ही संत दिखाई पड़ते थे कि वह संत कहाँ है, वह महात्मा कहाँ है, वह गुरु कहाँ है। सिर्फ संत ही संत दिखाई पड़ते थे। एक दिन उनकी माँ गाय का दूध निकालने जा रही थी और नारद जी के माँ को एक सर्प के काटने से उनके माता की मृत्यु हो जाती है। नारद जी को जब पता चला, नारद जी लौट कर आए और उनके माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी अपने माता की सब कुछ करके और नारद जी वह संतों की ध्यान योगी विधि बतलाई थी। नारद जी अपने घर को छोड़कर उस जंगल में, हिमालय के जंगल में जाकर के वही ध्यान योगी विधि बतलाई से उसी का जप और पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं। जाकर के नारद जी ने बड़ा ध्यान किया, बड़ा तप किया, बड़ा योग विद्या किया, परंतु एक दिन भक्ति की कृपा से नारद जी को एक मन में उत्साह प्रकट हुआ, भक्ति की कृपा से, कि अभी इस जन्म आप भगवान के पार्षद साक्षात नहीं बनोगे, अगले जन्म आप साक्षात भगवान के पार्षद बनोगे। तब नारद जी को यह ध्यान योगी भक्ति की कृपा से प्रकट हो गई। नारद जी ने ध्यान, योग, पूजा, तप सब कुछ किया और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के मानव पुत्र हुए। तब जाकर के नारद जी भगवान के साक्षात पार्षद हो गए। आज नारद जी भगवान के करीब रहते हैं ना, हर देवताओं के करीब रहते हैं। शिव जी के पास देखो तो, हनुमान जी के पास देखो तो, राम जी के पास देखो तो, किसी के पास देख लो आप, पार्षद बन गए, डाकिया बन गए। इसकी खबर देना, उसकी खबर देना, इसको खबर पहुंचाना, सब के वह पार्षद हो गए। नारद जी को जब पार्षद बने बड़ा ही सुंदर लगा और सब देवताओं के करीब हो गए, सब देवताओं के करीब रहने लगे, सब देवताओं के साथ रहने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए साबरे सरकार की जय हो। चलते हैं, बहुत ही सुंदर भजन सभी का सुना हुआ है। रघुकुल सा घराना हो। क्या बात है। कि रघु नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के
वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जय हो। जय हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। वो जहाँ चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो। स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो। प्रभु दर्श मुझे भगवन, जिस घड़ी तुम्हारा हो। प्रभु दर्श मुझे भगवन, जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, जरा चरण हो राघव से, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव से, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जय हो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की।